इरादा जब मजबूत हो, अटल हो और मंजिल पर नजर हो, अपनों का साथ हो, तो हर एक मुश्किल को हम पार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अपने हौसले को आप उड़ान दे सकते हैं बड़ी आसानी से। अक्सर और बेशतर हम शिकायतें करते रहते हैं कि अगर हमारे पास ये होता तो हम ये करते, अगर हमारे पास वो होता तो हम ये करते, कमियां तलाशते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत की परवाज़ हम आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपना जज्बा, अपना जुनून बना दिया। अपनी कमज़ोरी को मात देते हुए इन्होंने वो कर दिखाया कि हर कोई इन पर नाज करता है, हर कोई इन पर रश करता है। ये जिस आदितीज़ कॉर्नर में हम बैठे हैं ना, इस वक्त आपसे मुखातिब हैं, ये इन्हीं का बनाया हुआ है। इनका रेस्टोरेंट खुद चलाती है। ये डाउन सिंड्रोम लेकर ये पैदा हुई थी, उसके बाद 2.5 साल की हुई, दिल में छेद होने के कारण सर्जरी करानी पड़ी। उसके बाद जब स्कूल गई, हर एक ताने मारता था, आप ऐसी दिखती हैं, वैसी दिखती हैं, कोई इनका दोस्त नहीं बनना चाहता था। लेकिन इन्होंने ठान ली थी इनको कुछ करके दिखाना है, इनको समाज का नज़रिया इनकी तरफ बदलना है। अपनी डिसेबिलिटी को इन्होंने एबिलिटी का नाम दिया और आज पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन है। ये अपना रेस्टोरेंट चलाती है। आज हमारे इस परवाज़ में ख़ास इन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। शी इज़ आदिति वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस रेस्टोरेंट को खुद चलाती हैं, हर जगह आपका नाम है। यू आर जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। कब सोचा था आपने कि आपको रेस्टोरेंट चलाना है? क्या वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको कहा नहीं, आपको दिखाना है पूरी दुनिया को, आपको अवॉइड कर रहे हैं? बचपन से ही आपकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता था, फिर कौन से एक पॉइंट पे आपने सोचा कि मुझे पूरी दुनिया को दिखाना है और एक मिसाल बननी है कि हम लोग भी, हम स्पेशल लोग हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं? मुझे आलिया मीना जब ऑफिस में आती थी, वहाँ से मुझे आलिया मीना चलो कुछ करते करते, चलो मेरा भाई भी था, अब मैं वो बेटे करा चेन्नई में, वो मेरे भाई ने आइडिया दिया और यहाँ से मुझे आइडिया मिला, चलो मेरे नाम से कुछ करते। तब 1 जनवरी 2017 से चालू किया था मैंने। क्योंकि आप अब शेफ भी हैं, आप खुद बनाती हैं सारी चीज़ें यहाँ। ये बनाने का शौक कब से डेवलप हुआ? बचपन से था? बचपन से शुरू था। और जब मैं टीवी में एक शो आता था मास्टर ऑफ इंडिया, वो बहुत बड़ी शादी विकास खन्ना की, तो टीवी पे देखती थी। लेकिन 14 दिसंबर 2017 पे कैफे में विकास खन्ना है, वो मेरा बहुत बड़ा दिन था। आपका सपना पूरा हुआ था। बचपन हाँ। से आप उन्हें बहुत पसंद करती हाँ। थी। अगर हम बचपन में आपके चले जाएं, तो जब आप स्कूल चले जाते थे, तब कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, जो आप अपने क्लास फेलो से सुना करते थे या दूसरे बच्चों से सुना करते थे आपके बारे में? मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं जो स्कूल जाती थी, मैं टीचर मुझे कुछ आता नहीं था, टीचर ये बोलती थी कि मुझे कुछ आता नहीं करके कुछ रोती हुई थी, टेबल के अंदर नीचे छुप जाती थी आप। फिर ये बाद में कुछ घर में कुछ काम था, तो मम्मी लोग आए स्कूल में लेके आ गए, पूछते अदिति किधर है, और क्या अदिति को नहीं पता किधर है, ध्यान नहीं लगता, और इतना मुझे ध्यान नहीं है। सारे बच्चे मुझे मजाक उड़ाते थे, मजाक। इसीलिए आपको बहुत बुरा फील होता था कि बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं। क्या कहा करते थे बच्चे आपको? हंसते रहते हैं। जब मैं जब स्कूल में आई, तो चेहरे पर हंसते हैं। आपने कभी उनसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझ पे क्यों हंसते हैं? नहीं। आपको पूछना चाहिए था तब, आपको महसूस हो रहा है आपको पूछना चाहिए था तब? लेकिन तब मेरा जो बोलना था बहुत स्लो था। ओके। तब मैंने नहीं पाया। रोया करती थी आप? फिर क्या सोचा करती थी आप? फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ, और मैं बड़ी हो गई, कुछ करना चाहती हूँ करके, कुछ करना चाहती हूँ। तभी मैंने कुछ और बड़ी हुई, फिर और करने का सोचा। हर एक बच्चे का कुछ ना कोई सपना रहता है, ड्रीम रहता है। आपका यही ड्रीम था बचपन से कि अपना कुछ करना है। और कौन से हीरो आपके बचपन में थे जब आप स्कूल जाते थे, और किसको आप सामने देखा करती थी कि इस तरह, इसकी तरह मुझे बनना है, उसकी तरह मुझे बनना है? ऐसा कुछ हीरो मेरे लिए, बस मेरा अभी तक जो कर रही हूँ मैं, मेरे सामने खाली हीरो आ रहे मेरे पापा। अरे वाह,
आपके हीरो आपके पापा जी, क्योंकि ये जो पापा जो काम कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस कर रहे हैं काम, मुझे आइडिया मिल रहा है मैं इसमें जो मैं काम कर रही हूँ उसमें कैसे करूँ। बिल की रही हो, कोई कुछ भी हो, मैं यहाँ पे भी करूँ। तो आपने खुद अपने पापा से बोला कि नहीं अब मुझे शुरू करना है अपना कुछ इंडिपेंडेंटली? उन्होंने ट्रस्ट जताया आप पे कि ठीक है हाँ। आप कर सकती है? हाँ। कि उनको पहले घबराहट हुई कि नहीं आदिति आप, हमें नहीं लगता आप कर पाएंगी? नहीं नहीं। उन्होंने आपको फुल सपोर्ट किया। जी। और आपकी मम्मी ने कितना सपोर्ट आपको किया? पापा तो हीरो है मेरे, लेकिन साथ से साथ मम्मी भी वो भी हीरोइन है, क्योंकि मम्मी अगर ये जरूर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो लंच बनता है वो मम्मी घर में बनाती है। ओके। घर से यहाँ पे लेके आती है, मैं बेचती हूँ। ओके। सारी मेहनत मैं नहीं, सारी मेहनत मम्मी करती है। ओके, दैट्स सो लवली। और आप से मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप धीरे धीरे बड़ी हो गई, जब आपने अपनी मम्मी पापा से कहा कि नहीं अब मुझे खुद कुछ करना है, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? थोड़ा सा अच्छा लगा, हैप्पी था, तो वो सी नर्वस थी, क्योंकि अदिति कैसे करेगी, क्या करेगी, बस इतना था। नॉर्मल मोड। बाद में आपने जिद में आके उनसे कहा नहीं मुझे करना है, कि उन्होंने कहा ठीक है आप कर लो? मैं कोई जीत नहीं सकती, कुछ भी नहीं। शुरुआत कैसे की आपने? फिर रेस्टोरेंट से पहले क्या सीखा आपने घर पे, जब बहुत बड़े शेफ विकास खन्ना को देखा करती थी? आपके मन में यही था फिर बड़े होके कि आपको शेफ बनना है? जो शेफ नहीं बनना है, बस यहाँ पे खाली मुझे होटल करना है, क्योंकि जो सारे कस्टमर आते हैं, मतलब ऑर्डर लेना, बिल्कुल इशू होना, वो सब मुझे अच्छा लगता है। हाँ, जिस तरह से मैंने देखा भी, जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं बहुत मेटिकुलसली आप उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ इतना फ्रेंडली होते हैं, मैंने और किसी जगह नहीं देखा है। इतना अच्छी तरह से आप बर्ताव करती हैं अपने कस्टमर्स के साथ। बेस्ट रिएक्शन क्या मिलता है कस्टमर का? फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, गर्व आप महसूस करती है कि यस आई डिड इट? मुझे कस्टमर से बहुत अच्छा, जो आते हैं ऑर्डर लेते हैं, खुश आ रहे, वाह अरे इतना काम कर रही है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे। कस्टमर के जब आते हैं मतलब खुश बहुत होते हैं कि कोई लड़की काम कर रही है अपने खुद से। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी उम्र में तो जो करना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ खेल कूद में रहते हैं और अपनी कॉलेज लाइफ जी रहे होते हैं, और आपने उस उम्र में काम करना शुरू किया था इंडिपेंडेंटली और दूसरों के लिए मिसाल बन गई, ये तो फ़ख्र की बात है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुद पर्सनली किस तरह की डिश बनाती हो? कभी कभार आप खुद भी बनाती हो कुछ? कौन सी डिश सबसे पसंद आती है आपको बनाना? मुझे डिशेस नॉनवेज पसंद है। नॉनवेज मैं चिकन बनाती हूँ। ओके। चिकन बेस्ट है मेरा। ओहो। और पनीर मुझे कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर सुना है बहुत अच्छा आप बनाती हो। और मैंने ये भी सुना है जब आपके पापा को आप पे भरोसा नहीं आ रहा था, जब आपने उनसे कहा था नहीं आपको इंडिपेंडेंटली कुछ करना है, तो आपके पापा ने आपसे ये कहा था कि चलो ठीक है कुछ बना के दो, तो आपने बनाया था कढ़ाई पनीर। yes. और आपने इतना अच्छा बनाया था कि आपके पापा ने कहा वाओ अमेजिंग। तब आपको उनको ये एहसास हुआ था कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। तो क्या कहना था तब पापा का, कैसे रिएक्शन था उनका? अच्छा था। जब मैंने पनीर बनाया था पापा को बहुत पसंद आया, मम्मी को भी बहुत पसंद आया, लेकिन इतना मैं देखा मैंने पापा को चेहरे से बहुत खुश हुई कि बेटी ने पनीर बना के बनाया। फिर तभी दोनों ने सोचा कि चलो कुछ करते करके, तो चालू किया कैफे। अभी आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितनी तारीफें आपके बारे में करते हैं, आप सुनना चाहेंगी? प्लीज। ज़्यादा तारीफें भी नहीं करते ना? करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं, कभी कभी पीछे भी करते हैं, कभी भी सामने करते हैं। तो पीछे उन्होंने क्या तारीफें आपकी की है वो सुनना चाहेंगी? प्लीज। चलिए हम सुनाते हैं आपको आदिति की मम्मी पापा की ये कुछ कन्वर्सेशन जो उन्होंने इनके बारे में बताई। आदिति जब से इस वेंचर में आई है, जब से इसने शुरू किया, शी हैज़, मेरे को इतना प्राउड होता है देख के कि उसके जो पॉजिटिव आए हैं, जो पॉजिटिव लर्निंग्स है, जो उसके अडॉप्टेशंस आर वेरी गुड। आज हम लोग
अदिति के सामने बहुत कुछ नहीं बोलते, बट आई मस्ट अप्रिशिएट एंड आई मस्ट से शी हैज़ कम ए लॉन्ग वे। जो बच्ची एक सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाती थी, आज पूरा कम्युनिकेशन कर लेती है। एक आज उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरे लिए चैलेंज हो गया है। आज वो इसको एक्सपेंड करना चाहती है और वो बोलती है मैं एक्सपेंड तो करूँगी, लेकिन मेरे को मेरे जैसे बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है सो दैट मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए। अगर उसकी एक टैग लाइन है, वो बोलती है अक्सर, व्हेन आई कैन डू इट व्हाई कांट अदर्स। तो वन डे आई जस्ट टोल्ड हर कि बेटा एक फाइनेंस में अंकल मिले हैं, दे आर रेडी टू गिव फाइनेंस, बट वो कहते हैं मैं अदिति को जानती हूँ लेकिन मैं बाकी बच्चों को नहीं जानता, तो मैं बाकी बच्चों को कैसे फाइनेंस करूँगा। तो अदिति का इंस्टेंट रिएक्शन था, पापा नहीं, जो हमारे सबको नहीं करेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अदिति हमारे लिए क्या है एज अ मदर हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम उससे कुछ सीखेंगे। वो समय था जब हम उसे सिखाते थे, आज का समय है जो वो हमें समझाती है क्या पॉजिटिव है। बहुत बार हम डाउन हो जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके लाइफ की। शी इज़ द ओनली वन शी यूज़ टू कम, मम्मा क्यों परेशान हो, मैं हूँ ना। इतना पॉजिटिव उसका वो रहता है। कई बार परेशान है तो शी यूज़ टू, मम्मा अपना हाथ दो आप लोग, मैं आपको एनर्जी देती हूँ, आपको एनर्जी मिली ना, कोई परेशानी का वो नहीं है। तो कई चीज़ें जो हम सोच भी नहीं रहे थे कि आज हम उससे सीख पाएंगे, वो हमें उससे सीखने को मिला है। आज वो अपने काम में इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि हम खुद सीखते हैं कि काम को कैसे फोकस करना है। हम सामने नहीं बोलते उसके, लेकिन आज हम दिल से चाहते हैं, सच में बताते हैं कि वो बच्ची ने मेरी दुनिया ही बदल दी, जिसके पीछे हम बहुत परेशान थे, हम उसे कैसे बड़ा करेंगे या आगे क्या होगा। आज हम कहते हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है। आपके मम्मी पापा तो बहुत ही खुश हैं आपसे, कमाल किया है आपने। आदिति, आप यहाँ सब खुद मैनेज कर लेती हैं, बिलिंग से लेकर पूरा देखती हैं आप, और आपको बहुत गुस्सा आता है जब डिलीवरी टाइम पे ना हो? जी बहुत आता है। फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को डांटती हैं? जी। अच्छा। क्योंकि जो ऑर्डर से टाइमिंग जाना चाहिए और टाइम से नहीं जाता है तो फ़ोन आ जाता है। हाँ, तो वो आपको पसंद नहीं है। जी। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसे दोस्त बैठती हैं या आपके साथ मशवरा करती हैं और आपसे पूछती हैं कि हमें भी कुछ एडवाइस दो, तो क्या एडवाइस देती हैं आप उन्हें? जो मैं कर रही हूँ मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब जो मैं कर रही हूँ वो भी कर सकते। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब नहीं सुनना है। बस इतना है, बस एक बार ये मत बोलो, ये वर्ड मत बोलो, बस ये बोलो मुझे आता है, मुझे आता है। इतने जो काम है वो मैं करके रखूँगी। जो कर का काम हो, किसका भी काम हो, वो पूरा काम करूँगी जो फ्रेंड का है। कभी कभार मैं फ्रेंड के साथ बैठती हूँ, कभी कभार आउटसाइड जाती हूँ, कभी कभार घर में पार्टी करती हूँ। किसका भी फ्रेंड का बर्थडे होता है मैं जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी खाकर भी फ्रेंड शेयर करके, वो बेस्ट मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। वाह। वो भी सेम डांस सिंड्रोम में। हाँ। वो एक स्पोर्ट गई थी जिसमें इंडिया से फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है। वाह, क्या बात, सो लवली। तो आपने जिस फ्रेंड का जिक्र किया, आपकी जो फ्रेंड है वो भी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, लेकिन आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हो? जो कैफे का है मैं बात करती हूँ, कभी कभार जो कोई भी प्रोग्राम करती हूँ मैं, तो सेम उसने आपको जो फ्रेंड है मेरी सब कुछ बात करती हूँ। अच्छा, आपके इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे, आपके क्या क्या और इंटरेस्ट है? मैं कुकिंग करती हूँ और मैं डांस भी करती हूँ। डांस करती हैं आप? आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है? कब कभार आप जब आप कैफ़े से फारिग हो जाती हैं तब आप डांस कर लेती हैं? गाना की मतलब जब गाना बजता तब। कौन से गाने आपको ज़्यादा पसंद? मुझे हिंदी में पसंद है। तो कौन से एक्ट्रेस या बॉलीवुड स्टार आपका फेवरेट है? मेरा कैटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन। वाह। फिर फेमस मुझे बहुत अच्छे से कभी खुशी कभी गम। फिर गाना है सावा सावा से, जिसमें बहुत डांस करती हूँ। से शावा शावा। अच्छा, आप खुद भी गाती हैं? ऐसे नहीं गाती, मैं गाना के साथ गाती हूँ मैं। अच्छा, गाने के साथ आप गाती हैं। तो मतलब हम ये कहें कि आदिति को जो शौक है वो है गाना गाने का और डांस करने का और
और कुकिंग तो आपको वैसे भी आती है, वो कुकिंग आती थी तभी जाके तो आपने ये शुरू कर लिया। जी। हमने सुना है कि आप अब चाहती हैं कि आप बहुत बड़ा 5 स्टार होटल खोलेंगी। जी। ये सपना कब से दिमाग में पनपा? मुझे बहुत पहले से सोचा था, जब मैं यहाँ पर ये शुरू करी थी तब मुझे आइडिया आया, चलो इतना है, बाद में आगे जाके और बड़ा होगा और बड़ा। उसमें एक मुझे पैसे बच्चे चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आयु में वहाँ तक वो मुझे बच्चे को लाना है, सर नया प्लेटफॉर्म देना है, मुझे प्लेटफॉर्म देना है और मुझे अच्छा मोटिवेट करना है। हाँ, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं उनके और बाकी लोगों को भी आपको इंस्पायर करना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उन बच्चों के बारे में और उन लोगों के बारे में, यंगस्टर्स के बारे में, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है, या उन लोगों के बारे में जो ज़िंदगी को बहुत सीरियसली ज़्यादा लेते हैं, ऐसे सीरियसली लेते हैं उनके साथ कुछ हो गया तो कभी सुसाइड करते हैं, कभी कुछ करते हैं, भाग जाते हैं, ज़िंदगी से ही वो नाता तोड़ देते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? ऐसे कुछ भी यंगस्ट बोल रहे हो आप, लेकिन जो अभी आप बोल रहे हैं भाग जाते हैं और मतलब वो जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वो करेंगे, मम्मी उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, रोएंगी बच्चे कहाँ गए, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के अंदर जान होती है पेरेंट्स पे, वही पेरेंट्स को होते हैं, परेशान होते हैं बच्चे कहाँ गए। ऐसा कुछ काम ना करे जो गलत हो, बस एक जगह अच्छा काम है वहाँ जाओ, कोई लाइक ड्रेस है वहाँ पे कुछ भी गंदा वो मत करो, इतना है। बस कॉलेज में जाओ, पढ़ो, फिर हाँ हंसो, वापस घर, क्योंकि पेरेंट्स को भी परेशान होता है, बच्चा कितने बजे गए, वापस कब बजे, वो सब। अरे वाह, लवली, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात कही है आपने आदिति, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं, और मेरा मानना ये है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपका जो भी सपना है 5 स्टार होटल खोलने का, और वहाँ आप डिसेबल्ड बच्चों के लिए कुछ रखना चाहेंगी, ताकि वही वो पूरा 5 स्टार होटल चलाएं, ऐसा इरादा है आपका? जी। ऐसा क्यों है दिमाग में? जब मैं जाती हूँ घर जाती हूँ तब मैं देखती हूँ राशि वो मांगता है, वो पैसे मांगते हैं करके, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे यहाँ पे क्यों खा रहे हैं। तो जब मेरा खोलेगा बड़ा होटल, ये बच्चे को लेके लाना है, मुझे सिखाने का, ऐसा करना बस बच्चे को, मुझे यही ड्रीम है मुझे। वाह, उनको मोटिवेट आप करेंगे? जी। उनको जीना सिखाएंगी आप? जी। बुरा लगता है जब आप रास्ते में भीख मांगते हुए बच्चों को देखते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है, ये क्यों कर रहे हैं, जब आप काम कर सकती हैं वो क्यों नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। जी। लेकिन उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, तभी मैं यहाँ ही बैठी हूँ, आओ एक बार खाली देख लो, खाली बस अपने आप अपने अंदर ही आ जाएगा। बस हौसला रखो, बस हिम्मत रखो, मैंने किया है ना, अभी करके दिखाओगे। जी। ज़रूरी होता है ना हिम्मत रखना, जहन में वो बात लाना। जी। हर कोई सपने को पूरा कर सकता है। मैं चाहती हूँ आपका भी ये सपना पूरा हो। जी। हम ये कहें कि आप एक स्टार है हर एक के लिए। जी। आप उन लोगों को, उन स्पेशल किड्स को, उन स्पेशल लोगों को क्या कहना चाहती हैं कि आप हमेशा अपने आप को कोसते रहते हो? जो हेल्दी होते हैं वो भी अपने आप को कोसते रहते हैं, जो स्पेशल नहीं होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप तो उनके लिए इंस्पिरेशन है। आप क्या कहना चाहती हैं उनसे? कुछ नहीं कहना, बस 2 लाइन बोलना है, बस बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, बस थोड़ा सा घर में एक स्टेप आगे बढ़ाओ, एक बार मेरी कैफे में आओ, देखो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बस इतना कहना है। आदिति, अब चूंकि आपने इंडिपेंडेंटली सब कुछ शुरू कर दिया है, हर जगह आपका नाम है, आपने दिखा दिया है लोगों को कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। भले ये दुनिया आप की डिसेबिलिटी पर कितना भी हंसे, लेकिन आप एबल है, आप काबिल है। अगर आप कर सकती हैं, आदिति कर सकती है, तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते? ये ज़रूर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अब जो स्टूडेंट्स या जो आपके क्लासमेट्स आप पे हंसा करते थे,
आज जब वो आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? खाली मैं सिर्फ ऐसे ही मिलने जाती हूँ स्कूल में, सारे बच्चे जो मेरी फ्रेंड है बोलते हैं अरे वाह अच्छी बात है, शाबाश बोलते हैं। हाँ। सारी जो फ्रेंड है मेरे स्कूल की, कोई लोग पंजाबी हो जाते हैं, कोई लोग नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, अच्छी तरह फ्रेंड बन गए हैं, कोई भी कंप्लेंट कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं सपोर्ट, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? अगर उसके बाद फंड नहीं है करके वो कर सकते हैं, मतलब कोई अमीर है, कोई भी अगर गरीब लोग है, बस एक रुपया दो, एक रुपया दो, और 1 रुपया से 1000 रुपये होता है, बस यही मुझे चाहिए। कोई भी हाल में जाऊँगी, विलेज जाऊँ मैं, गाँव में जाऊँ, बस मैं जाके 1 रुपया दूँगी, वो उतने में खुश होंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपके जो मामा पापा है उनको आप कहाँ मानती हैं, उनको आप कौन सा दर्जा देती हैं? मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बस मुझे ये चाहती हूँ मुझे कुछ ना चाहिए, बस मेरे पेरेंट्स को जो मैं कर रही हूँ वही पेरेंट्स को दूँ, वापस दें। जो अभी मैं कर रही हूँ, आगे जाके जो प्रॉब्लम होती है मुझे हो, मेरे पेरेंट्स को ना हो। कितना प्यार करती हैं आप अपने माँ बाप से, कमाल के विचार हैं आपकी आदिति। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। मैं चाहती हूँ कि आपका जो सपना है वो पूरा हो, जो भी आपने सपने देखे हैं दूसरों के लिए, और आप चूँकि इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, आपके विचार इतने अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके विचार हर एक शख्स तक पहुँचे, उस एक शख्स तक पहुँचे जो चाहता है वो नहीं कर पाएगा, कुछ अपने आप को परेशान करता है। आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि आप का ये जो कैफ़े है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, और एक दिन आपका 5 स्टार होटल खुल जाए जो कि आपका सपना है, और वो सपना जहाँ पे आप स्पेशल किड्स को, स्पेशल लोगों को रखना चाहती हैं, उन्हीं से वो चलवाना चाहती है। दैट्स अ कमेंडेबल जॉब, बहुत ही अच्छा आप करती हैं। आपके जज्बे को एक बार फिर से सलाम करती हूँ। थैंक्स अ लॉट आदिति हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रवास बेहद पसंद आ गया होगा। इसी तरह का जज्बा अगर हम अपने आप में रखें कि हमें कुछ करना है तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आज का प्रवास कुछ खास था। इसी तरह के एक और प्रवास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।